केरल में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी को काफ़ी उम्मीदें हैं कि 10 सालों का जो लेफ्ट पार्टियों की जो सरकार है वहां पर उसको हराकर कांग्रेस पार्टी इस बार वहां सरकार बना सकती है। लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या राज्य में कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और क्या वहाँ जो केरल से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर वो कुछ खेला कर सकते हैं क्या। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि शशि थरूर पार्टी नेताओं से नाराज़ हैं। शशि थरूर इस बात से नाराज़ है कि उनको पार्टी पर हाशिए पर धकेल दिया गया है और उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी में नहीं दी गई है। इसी मुद्दे को लेकर अब से कुछ दिनों पहले 18 फरवरी को शशि थरूर ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उसमें उन्होंने कुछ बड़े सवाल राहुल गांधी से उठाए थे और उन्होंने राहुल गांधी से पूछा था और पहला सवाल यही था उनका कि आखिर पार्टी में उनकी भूमिका क्या रह गई है। फ़िलहाल वो किसी संगठन में किसी पद पे नहीं है। पहले वो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, वहाँ से उन्हें हटा दिया गया। तो अभी पार्टी में उनकी क्या भूमिका है, वो किस भूमिका पर पार्टी में है या आगे चलकर उनकी क्या भूमिका होगी, उन्होंने ये सवाल पूछा राहुल गांधी से। हालांकि राहुल गांधी ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है। दूसरा सवाल उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि उनको पार्लियामेंट में जब भी महत्वपूर्ण बहस होती है उसमें हिस्सा क्यों नहीं लेने दिया जाता है, जबकि उनका मानना है कि वो काफ़ी सक्षम है अपनी बात रखने के लिए। विभिन्न अलग अलग विषयों पर वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी की राय रख सकते हैं संसद में। तो इस पर भी उनकी नाराज़गी थी। इसके अलावा उन्होंने कई और भी मुद्दे उठाए। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि जो उनको हाशिए पर धकेला गया है वो ठीक नहीं है, इसलिए वो अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं पार्टी में। एक तरह से ये पहले से भी ये बातें होती रही हैं और शशि थरूर दबी ज़ुबान कई बार ये बातें कहते रहे हैं कि काफ़ी दिनों से पार्टी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो एक तरह से निराश हैं, उदास हैं कि उनसे पार्टी वो काम नहीं करवा रही है जिसके लिए वो सक्षम है। अब सवाल ये है कि ऐसी हालत बनी क्यों और शशि थरूर को राहुल गांधी ने मिलने के लिए क्यों बुलाया और इस तरह की बातें क्यों हुई। जो इमीडिएट कारण है, जो तुरंत जो कारण समझ में आता है वो ये कि जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यूएस दौरा हुआ था उसकी तारीफ़ में शशि थरूर ने कुछ बातें कही थी और उन्होंने सकारात्मक बातें की थी जो डोनाल्ड ट्रंप से इनकी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके अलावा एलडीएफ सरकार जो केरल में है, जो कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी है और कांग्रेस को उम्मीद है कि वो उसको इस चुनाव में हरा पाएगी, उसकी तारीफ़ में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था केरल के एक अखबार में और कहा था कि केरल में जो स्टार्टअप का जो मैकेनिज़्म एक तैयार हुआ है वो बहुत अच्छा है और इसके लिए एलडीएफ सरकार की तारीफ़ की जानी चाहिए। अभी दोनों इस आर्टिकल के बाद केरल के नेता काफ़ी नाराज़ हो गए थे। आप जानते हैं कि जो संगठन महासचिव हैं पार्टी के और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं केसी वेणुगोपाल, वो भी केरल से ही आते हैं और उनके आने के बाद ऐसा माना जाता है कि केसी वेणुगोपाल को पार्टी में हाशिए पर धकेल दिया गया है। जाहिर है वहाँ पर चूँकि चुनाव होने हैं और पार्टी को जीत की उम्मीद है तो केसी वेणुगोपाल खुद के लिए वहाँ पर अपनी संभावनाएं देखते हैं। तो तब से जो शशि थरूर है वो हाशिए पर हैं। इसके अलावा शशि थरूर ने, आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ तो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शशि थरूर ने पर्चा भरा था और बाज़ाब्ता इसके लिए चुनाव करवाना पड़ा था। इसके अलावा 2022 में कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने, जिनको ग्रुप 23 कहा जाता है, उन्होंने तब की जो अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उनको एक पत्र लिखा था और काफ़ी कुछ नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तभी रिवाइव कर सकती है जब तक कि उसका जो नेतृत्व है वो समावेशी हो, इंक्लूसिव हो और मजबूत हो। तो जिन नेताओं ने जो पत्र लिखा था उसमें हस्ताक्षर करने वालों में शशि थरूर भी शामिल थे। तो अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या केरल में चुनाव के पहले कुछ बड़ा खेला हो सकता है और कांग्रेस को क्या एक और झटका लग सकता है। लेकिन अभी जो खबर है सूत्रों के मुताबिक वो यही है कि शशि थरूर ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। अब देखना है कि कांग्रेस आलाकमान, राहुल गांधी शशि थरूर के इन सवालों का क्या जवाब देते हैं और क्या शशि थरूर को आगे कैसे मनाते हैं, उनको किस तरह से संतुष्ट कर पाते हैं। क्योंकि अगर शशि थरूर नाराज़ हुए और उन्होंने कोई अगला कदम उठाया या तो ये पार्टी के लिए राज्य में झटका साबित हो सकता है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।